हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपको एक्सेल के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ से आज स्टार्ट किया जा रहा है एमएस एक्सेल, और एमएस एक्सेल की बेसिक नॉलेज आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगी कि एक्सेल में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। एक्सेल का जो होम पेज होता है उसमें किसको किस नाम से जाना जाता है, और उन सभी चीज़ों का कैसे यूज किया जा सकता है, और किस तरीके से एक्सेल को मुझे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मेरे करंट व्यू पे जो है एक्सेल का होम पेज देखने के लिए आपको मिल जा रहा है। अगर इसको हम कैंसिल कर दें, क्लोज कर दें, तो मेरा एक्सेल जो होता है बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद हम आ गए डेस्कटॉप पे। यदि आपसे बोला जाता है कि एक्सेल आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक्सेल स्टार्ट कई तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका आपका क्या है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा एक्सेल। अगर आप एक्सेल टाइप करते हैं तो यहाँ पे एक्सेल हाईलाइट हो जाएगा। आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। या तो यहाँ पे एक आप ओपन ऑप्शन देखेंगे, यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, आपका एक्सेल एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाता है। अगर यहाँ से नहीं ओपन करना चाहते हैं, यदि आपकी कंप्यूटर में विंडोज 7 पड़ा हुआ है तो भी आप स्टार्ट बटन पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च करके ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कीबोर्ड की सहायता से इसको ओपन कर दिया जाए, तो उसके लिए भी सबसे आसान तरीका है, आप कीबोर्ड का विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करिएगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा रन कमांड बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे रन कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप कर देना है एक्सेल। एक्सेल टाइप करने के बाद या तो कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा, या तो ओके पे आप कर दीजिएगा क्लिक। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका एक्सेल एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा, और उसका करंट व्यू जो है आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा गया एक्सेल, और यहाँ पे रिसेंट में बताया जा रहा है ओपन अदर वर्कबुक्स करके। यानी ये कह रहा है कि अगर पहले से आपकी कंप्यूटर में कोई एक्सेल की फाइल सेव करके रखी गई है, उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कह रहा है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्शन अटैच्ड है, तो आप यहाँ से कई प्रकार के पहले से बने और टेम्पलेट्स को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार का आपको वर्क करना हो उससे रिलेटेड आप टेम्पलेट्स को सर्च कर लीजिएगा, और उसी टेम्पलेट पे जो है आप अपना एडिट करके डॉक्यूमेंट कम से कम समय में और एकदम अट्रैक्टिव तरीके से जो है तैयार कर सकते हैं। अगर उसको भी साइड करते हैं तो कुछ टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए जो है मिल जाते हैं। अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे साइनिंग करने के लिए बोला जा रहा है कि आपका जो लाइसेंसी वर्जन हो, यानी एमएस एक्सेल जो है, अगर इसके पास इसका आपके पास जो है लाइसेंस हो, आप यहाँ से साइनिंग कर सकते हैं। जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको फिलहाल क्या करना है, यहाँ पे मिलेगा आपको ब्लैंक वर्क बुक। जैसे एक्सेल की फाइल जब हम कोई भी सेव करते हैं उसे हम कहते हैं वर्क बुक्स। अगर एक्सेल की फाइल सेव करेंगे तो उसको वर्क बुक्स के नाम से जाना जाता है। अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो आपका एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो गया, और ये आपका एक्सेल का होम पेज है। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मिल रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी जिस ऑप्शन का यूज जो है हम क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड करना चाहते हैं, या जो ऑप्शन पहले से ऐड है उसको हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस ऑप्शन के पहले चेक मार्क लगाया गया है वो ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहे हैं। अगर उसका चेक मार्क हम हटा दें तो वो ऑप्शन यहाँ पे हट जाएंगे। अगर इसका यूज करना चाहते हैं तो अगर आप इस पे चेक मार्क लगा दिए तो ये चीज ऑप्शन जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसका काम क्या है, यहाँ पे हमने कौन सा ऑप्शन ऐड किया हुआ है, सेव का। अब सेव से क्या होगा, जब भी हम कोई काम कर लेंगे तो आप चाहते हैं उसको सेव करना है तो बस सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, वो चीज क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो आपको कई सारे स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, सेव का यूज कर लेते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे आ जाइएगा, एक और ऑप्शन इसमें ऐड होता है, कह रहा है शो बिलो दी रिबन। यहाँ पे ये होता है कि अगर आप चाहते हैं
क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे आ जाए तो आप देख सकते हैं ये रिबन डिस्प्ले के जो है नीचे आ चुका है। अगर फिर इसी पे क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे चले जाइएगा जहां पे शो बिलो दी रिबन दिखा रहा था, अब दिखा रहा है एबव। अगर एबव पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये एबव पे चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहा है बुक 1 और एक्सेल दिखा रहा है। इसे हम कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब क्या है, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को जिस नाम से सेव किया जाता है वही नाम आपको यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल हमने एक्सेल का न्यू पेज लेकर आया है और न्यू पेज पे हमने कोई काम नहीं किया और उसको हमने सेव नहीं किया। तो जब तक हम सेव नहीं किए तो हमने कोई नाम नहीं दिया। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल आपको एक नेम सेव कर देता है कि यहाँ पे बुक 1 है। अगर न्यू पेज लेकर आएंगे तो फिर कहेगा कि बुक 2 है, बुक 3 है, ऐसे आता है। जैसे एमएस वर्ड आपको पढ़ा है तो वहाँ पे बताया गया कि डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट 2 है, डॉक्यूमेंट 3 है। यानी एक्सेल की डाटा सेव होती है तो उसे बुक्स के नाम से जाना जाता है, यानी वर्क बुक्स के नाम से जाना जाता है। और आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव होता है तो उसे डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे तो साइनिंग का मतलब बता ही दिए कि साइनिंग कर लेंगे तो आपका ये लाइसेंसी वर्जन की तरह काम करने लगेगा, ये शाइनिंग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जस्ट एक और ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये कहता है कि जो आपका रिबन डिस्प्ले हो रहा है उसको किस तरीके से आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, किसकी आपको नीड है। तो अगर यहाँ पे कह रहा है ऑटो हाइड रिबन, अगर इस पे हमने क्लिक कर दिया तो रिबन पे जितनी चीजें डिस्प्ले हो रही थी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। ये आएंगे कैसे, अगर इसके टैब पे हम एक बार क्लिक कर दें तो फिर हाईलाइट होगा, बट डॉक्यूमेंट एरिया हम जब भी क्लिक किए फिर हाईलाइट हो और हाइड हो जाएगा। अगर हमने डबल क्लिक किया तब भी वो हाईलाइट हो रहा फिर हाइड हो जा रहा है। लेकिन आप इसके बगल में फिर जाइए, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ये कह रहा है शो टैब्स। अगर शो टैब्स पे मैंने क्लिक कर दिया तो केवल टैब हाईलाइट होगा, यानी जो ऊपर से जो ऑप्शन दिखते हैं वही दिखाएंगे, उसके अंतर्गत कौन कौन से कमांड्स हैं वो नहीं आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको दिख जाएगा कि टैब क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप है और कौन कौन से कमांड्स हैं, सारी चीजें आपको देखने के लिए जो है मिल जाती हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये होता है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज आपको पता है, मिनिमाइज करेंगे तो आपका एक्सेल हाइड होकर आ जाएगा किस पे, टास्क बार और टास्क मैनेजर पे। एक बार इस पे क्लिक कर दीजिएगा फिर यही चीज जो है हाईलाइट होकर आ जाता है। अगर यहाँ पे ये जो है ये कहता है रिस्टोर डाउन, रिस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये हाफ डिस्प्ले होकर आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं फुल डिस्प्ले शो करे तो आपको यहाँ पे फिर आ जाना, अब रिस्टोर डाउन नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज से क्या होता है, फुल डिस्प्ले आपका दिखेगा और रिस्टोर डाउन से हाफ डिस्प्ले हो जाता है। और इसको रिस्टोर डाउन करते हैं तो कार्नर पे, चारों साइड किसी भी कार्नर पे जाइएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं एक एरो की बन जा रही है। लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको जिस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो वहां से इसकी साइज क्या होती है, यानी अगर वर्टिकल लाइन पे आपका सिलेक्शन है तो इसकी विड्थ बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो यहाँ से इसकी हाइट बढ़ जाएगी। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला चीज ये भी बताया गया था कि इसके टैब पे डबल क्लिक करिए फुल डिस्प्ले, डबल क्लिक करिए हाफ डिस्प्ले, अगर इस पे लेफ्ट बटन प्रेस करके टॉप से टच कर दिए फुल डिस्प्ले। तो ये सारी चीजें जो है इसकी तरीका होती है। अगला नंबर होता है क्लोज का। क्लोज करेंगे तो आपका जो करंट एप्लीकेशन है ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये था आपका ये ऑप्शन। और ये करने के बाद जस्ट इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, पहला टैब मिलता है फाइल मेन्यू, इसे कहा जाता है फाइल मेन्यू के नाम से जाना जाता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे एक मेन्यू होता है जिसे फाइल मेन्यू के नाम से जाना जाता है। जो पिछले कुछ वर्जन में फाइल मेन्यू नहीं कहा जाता था उसे हम ऑफिस बटन के नाम से जानते थे। जैसे 2003 हो गया, 2007 हो गया, 2010 हो गया, ये जो ऑफिस के वर्जन होते थे उसमें इसे फाइल मेन्यू नहीं कहा गया, उसमें इसे ऑफिस बटन कहा जाता था। फिलहाल यहाँ पे कहा जा रहा है, फाइल मेन्यू कहा जा रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल से रिलेटेड आपको बताया था कि आप एमएस ऑफिस के अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं सभी एप्लीकेशन में ये सभी ऑप्शन क्या होते हैं, सेम मिल जाएंगे। मैक्सिमम ऑप्शन सारा वही रहता है, कुछ कुछ डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा बट सारे ऑप्शन क्या है, वही मिलेंगे जो पहले से सभी एप्लीकेशन में मौजूद होते हैं। फिर यहाँ पे बैक आ जाते हैं तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत का ऑप्शन आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो इसे हम टैब कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं,
टैब कहते हैं। तो टैब में ये आपका होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूला है, डाटा है और रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है, ये सब आपके टैब होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये सब ग्रुप होते हैं। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये रेंट और क्या फंट ग्रुप है, अलाइजमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, ये सब ग्रुप है। और इसके अंतर्गत जो चीज़ें दिख रही है इसे हम ऑप्शन कह सकते हैं, कमांड्स कह सकते हैं। तो जो भी मेरा कमांड्स रहेगा, जो भी मेरा ऑप्शन रहेगा, उसका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में अच्छे तरीके से जो है काम कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स मिला है जिसे हम कह रहे हैं नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स का मतलब क्या होता है? नेम बॉक्स का मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में किस सेल के अंतर्गत आपका सिलेक्शन है। थोड़ा सा इसको हम जूम करना चाहते हैं, इसे हमने जूम कर लिया। जूम करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स है। तो सबसे पहले आप जानिए, इसको थोड़ा सा हम स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद जैसे मान लीजिए एक्सेल आपने ओपन किया, तो ऊपर देख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना, अब ABCD लिखते जा रहा है और ये इधर नीचे जो जा रहा है 1 2 दिख रहा है। तो जो ये ABCD के फॉर्म में है और देख रहे हैं ये किस सेक्शन में है, वर्टिकल सेक्शन में है। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन में होते हैं इसे हम कहते हैं कॉलम्स, इसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, इसे कहते हैं रो। यानी कॉलम मेरा वर्टिकल सेक्शन में होता है और रो मेरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में होता है। रो की नंबरिंग 1 2 3 4 5 के मतलब नंबर फॉर्मेट में किया जाता है और जो कॉलम की नंबरिंग होती है वो अल्फाबेट फॉर्मेट में जो है नंबरिंग की गई रहती है। तो ये आज समझ में आ गया होगा कि कॉलम किसे कहते हैं और रो किसे कहते हैं। अगला चीज, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, जैसे मान लीजिए इस पे हमने क्लिक कर दिया तो इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कीबोर्ड क्या, कीबोर्ड में जो है एरो की बनी होती है। एरो की से जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शनल की को प्रेस करिए। राइट जाना है तो राइट प्रेस करिए, राइट साइड बढ़ता चला जाएगा। लेफ्ट साइड जाना है लेफ्ट साइड करिए, डाउन साइड आना है डाउन साइड करिए, टॉप साइड करना है तो टॉप साइड कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से चला सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, शीट 1 है। यानी एक्सेल आपने ओपन कर लिया तो एक्सेल में हम शीट को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी वर्कशीट मिलती है, अगर आप चाहते हैं कि आप अलग अलग प्रकार के डेटा को अलग अलग शीट पे तैयार कर दें तो आप यहाँ पे कर दिए शीट 2, फिर आगे बढ़ गए शीट 3, फिर आगे बढ़ गए शीट 4, ऐसे बढ़ाते चले जाइएगा। जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय है और उस विद्यालय में जो है आप क्या कर रहे हैं, उस विद्यालय का और डेटा बना रहे हैं, स्टूडेंट का डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि फर्स्ट सीट पे क्लास 1 का डेटा रहे, दूसरे सीट पे क्लास 2 का, तीसरे पे क्लास 3 का। तो आप यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया सीट 1, आप इसी सीट पे राइट बटन प्रेस कर दीजिएगा। राइट बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन एक मिल जाएगा रीनेम ऑप्शन। तो रीनेम पे आप क्लिक करिएगा, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा क्लास 1, दूसरे वाले क्लिक करिए, फिर राइट बटन प्रेस कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा क्लास 3, सॉरी क्लास 2, 1 के बाद 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3, ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ पे और सारी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जा रही हैं, तो ये आपको आगे वीडियो में मिलेंगी। फिलहाल आपको बेसिक नॉलेज दी जा रही है, तो इतना समझ में आ गई बात। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये जो होता है क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार मतलब जो है डिस्प्ले पे हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये क्या है, ये कह रहा है नॉर्मल। तो यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट पेज दिख रहा है, यानी वर्क एरिया जो दिख रही है, वर्कशीट मुझे दिख रही है, तो ये वर्कशीट मुझे नॉर्मल फॉर्मेट में दिख रही है। अगर पेज लेआउट फॉर्मेट में कर दें तो पेज लेआउट फॉर्मेट में इस तरीके से हो जाएगा। यानी जो हम काम करेंगे वो बताएगा कि कितना एरिया आपके एक पेज के अंतर्गत आ जाएगा जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये कहता है कि जो हम काम किए हैं वो कितना एरिया जो है एक पेज पे है और कितना एरिया दूसरे पेज पे है। तो ये सब आगे आपको अच्छे समझ में आएगा। अगला नंबर आपको इसमें कर देना है नॉर्मल, यानी आपकी वर्क एरिया क्या होनी चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए। अगला चीज, एक बार पेज प्रिंट क्या है यहाँ पे, अगर इसको हम ये वाला ऑप्शन यूज कर लेते हैं, ये वाला ऑप्शन यूज कर ले रहे हैं, तो यूज करने के बाद जो है आप जब नॉर्मल करते हैं तो यहाँ पे जो है एक डॉट डॉट करके लाइन बन जाती है। ये ब्रेक करके दिखा देता है कि ये एरिया जो है आपका एक पेज का है, ये दूसरा पेज का है, ये तीसरे पेज का है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से जूमिंग जूम आउट होता है।
अगर प्लस करते हैं तो आपका डिस्प्ले जो है मतलब आपकी वर्क एरिया जो है जूम होकर और नज़दीक से देखने के लिए मिल जाती है। अगर यहाँ माइनस पे क्लिक करते हैं तो कम होती चली जाती है। अगर कि आपके पास माउस है तो कंट्रोल के साथ जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम आउट होगा, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप करते हैं तो जूम इन होता है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ से भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं, तो ये स्क्रॉल जो होता है टॉप टू डाउन होता है, डाउन टू टॉप होता है, और यहाँ से जो होता है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो एक्सेल मुझे वर्कशीट देती है उसमें वर्क एरिया बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बड़ा में क्या होता है, अगर आपको जानना है कि आपके एक एक्सेल शीट में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं तो उसके लिए कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो प्रेस कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 10,48,576 जो होते हैं कॉलम्स होते हैं, सॉरी रोज होते हैं। तो टोटल आपके एक्सेल में 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम्स होते हैं। तो 16,384 कॉलम्स कैसे आएंगे उसके बारे में अभी बता रहे हैं आपको। अगर आप चाहते हैं लास्ट वाले कॉलम में चले जाएं तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करिए, XFD दिखा रहा है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करिए, लास्ट वाले रोज में चले जाएंगे। तो इस तरीके से पहले पे आना कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करिए, कंट्रोल के साथ टॉप एरो कर दीजिए, देखिए पहले रो पे आ गए, पहले कॉलम पे आ गए। अगर कंट्रोल के साथ राइट एरो तो लास्ट वाले कॉलम पे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो तो फर्स्ट वाले कॉलम पे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो तो लास्ट वाले रो पे, कंट्रोल के साथ टॉप एरो तो फर्स्ट वाले रो पे। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका कॉलम्स है वो नंबर के फॉर्म में दिख जाए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे एक एक्सेल शीट में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर लेना है 1 और यहाँ पे टाइप कर लेना है 2। इन दोनों को लिखने के बाद जो है इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्शन का तरीका क्या है, बीच में कहीं पॉइंट रखिए, पॉइंट रखने के बाद जो है लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आ जाइएगा ये कॉर्नर पे, कॉर्नर पे आएंगे तो ये ब्लैक कलर का प्लस पॉइंट बनता है। आप यहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस करिएगा और इस एरिया को ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा। तो जब ड्रैग करेंगे तो ये नंबरिंग करता चला जाएगा, लेकिन ये नंबरिंग करने का थोड़ा टिपिकल होता है, ये जो तरीका होता है थोड़ा सा टिपिकल होता है क्योंकि ये धीरे धीरे नंबरिंग करता है। अगर आप चाहते हैं कि तेजी से नंबरिंग हो जाए, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, आप सिंपल है 1 और 2 लिख दीजिएगा और ये फर्स्ट वाले रो पे जाएंगे, यहाँ पे 1 दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो पहला रो स्टार्टिंग से एंड तक सिलेक्ट हो जाएगा। आप चले जाइएगा होम टैब की के अंतर्गत, यहाँ पे होम टैब की के अंतर्गत यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिटिंग ग्रुप में, फिल ऑप्शन, फिल ऑप्शन पे जाइएगा तो एक ऑप्शन मिल जाएगा सीरीज का। सीरीज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रोज आपने सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू का मतलब इन दोनों के बीच का कितने नंबर का डिफरेंस है, तो हम काउंटिंग कर रहे हैं ना 1 2 3 4, तो ये स्टेप वैल्यू 1 ही होना चाहिए। इंड पॉइंट कितना होता है, मान लीजिए हमको पता है कि 16,384 है तो डायरेक्ट इंपुट कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो 1 के बाद 5 टाइम्स 0 जितना लगाना चाहते लगा दीजिए। ये नंबरिंग देख रहे हैं ऑटोमेटिक होकर आ गया है। आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आप लास्ट पे चले जाएंगे, कितना दिखा रहा है 16,384। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि हमारे कॉलम्स कितने होते हैं एक वर्कशीट के अंतर्गत। आ जाते हैं पहले जगह पर। अब देखिए ये नेम बॉक्स क्या होता है, नेम बॉक्स में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमने लिखी है, यहाँ पे कोई चीज़ हमने लिखा है और लिखने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिख दिए, लाइक से यहाँ टाइप कर दिए मैंने कंप्यूटर। जब कंप्यूटर मैंने टाइप किया हुआ है तो देख रहे हैं कि इस सेल में हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है B3। तो ये सिलेक्शन पे डिपेंड करता है किस सेल में आपका सिलेक्शन है। जैसे मान लीजिए इस पे हमने सिलेक्शन कर दिया तो ये कॉलम मेरा A सिलेक्ट है और दूसरा नंबर रो सिलेक्ट है, तो ये A2 जो है आपका सेल का एड्रेस हो जाएगा। इस तरीके से एड्रेस की पहचान होती है। अगर इस पे हमने क्लिक कर दिया तो ये बता देगा कि ये है। अगर आपको एक रेंज सेलेक्ट करना है तो रेंज सेलेक्ट करना है तो कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया हुआ तो बीच में रखेंगे माउस का पॉइंटर तो वाइट कलर का प्लस पॉइंट बनता है। आप लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसी पूरी एरिया सेलेक्ट कर लीजिए,
फिलहाल अगर देख रहे हैं ना, जो आपका नेम बॉक्स है उसमें दिखा रहा है 6R गुड़े 5C। तो 6R मतलब जो मेरी एरिया सेलेक्ट हुई है उसमें 6 रो सेलेक्ट हुए हैं और 5 कॉलम सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप लेफ्ट बटन छोड़ देंगे माउस का तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया है, B3 हो गया। क्यों? क्योंकि जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसके फर्स्ट सेल में आपका सिलेक्शन मिल रहा है, इसलिए यहाँ दिखा रहा है क्या, B3 दिखा रहा है। अगला चीज क्या है, यहाँ पे अगर इसका रेंज बढ़ाना चाहते हैं इस बॉक्स का, तो आप यहाँ पे जाइएगा कॉर्नर पे, तो यहाँ पे एरो की बनेगा, लेफ्ट बटन प्रेस करके इसकी चौड़ाई को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगला चीज यहाँ पे देखिए एक ट्रिंगल मिल रहा है, ट्रिंगल पे अगर एक बार क्लिक करके रखेंगे, मतलब माउस का पॉइंटर लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे आप, तो यहाँ पे बता देगा 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम्स। तो ये पता चल गया कि 16,384 कॉलम होते हैं, 10,48,576 रो होते हैं। अगर ट्रिंगल पे क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरीके से नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज देखिएगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिख दिए और मान लीजिए यहाँ पे 3 4 और इसको हम जो है एक ऑर्डर में जो है बढ़ा लेते हैं, इसको नॉर्मली ऐसे हमने बढ़ा लिया, ठीक है। अब देखिए इस एरिया में हम कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या कहता है, जिस सेल में आपका सिलेक्शन है उस सेल के अंतर्गत क्या चीज लिखी गई है, चाहे कोई नंबर लिखा रहे, चाहे कोई अल्फाबेट लिखा गया रहे, चाहे कोई फॉर्मूला लिखा गया रहे, ये बताएगा कि उसमें क्या लिखा गया। एक और चीज, अगर इस एरिया को हमने सेलेक्ट कर दिया ना, तो जो ही हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस बार पे देखने के लिए मिलेगा कि इस एरिया को, जो एरिया मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है उसका एवरेज कितना है तो बता दिया 6, इसका काउंट नंबर कितना है तो बता दिया टोटल 7 नंबर लिखी गई है, इसका सम कितना है यानी जोड़कर बता दिया कि टोटल सम कितना इसका आएगा। एक और चीज जान लीजिएगा, अगर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कॉलम पे जाइएगा, डाउन एरो बनेगा, आप लेफ्ट बटन प्रेस करिए, पूरी डाउन साइड जो है सिलेक्शन होकर आ जाती है। यहाँ पे देखिए अगर कई कॉलम को सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे जो है मूव कर दीजिएगा राइट साइड और वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर राइट कॉलम्स की जगह पर रो करना है तो रो वाले पे जाइए, ये राइट एरो दिखेगा, क्लिक करिए, वो रो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अगर कई रो को सिलेक्ट करना है तो बीच में रखिए, जो एरो की बन रहा है वहीं पे लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे डाउन कर दीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। एक और चीज आप देख लीजिए इसमें क्या होता है, अगर किसी चीज को डिलीट करना है तो उस एरिया को सिलेक्ट करिए और डिलीट बटन प्रेस करिए, डिलीट हो जाता है। एक और चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है, जैसे मान लीजिए इसमें हमने कंप्यूटर लिखा और लिखने के बाद देख रहे हैं थोड़ा सा ये बाहर चला गया। अगर मान लीजिए दूसरे सेल में गए और हमने टाइप कर दिया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सॉरी यहाँ पे मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टाइप कर दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर चला गया। यदि आप चाहते हैं कि जो मेरी कॉलम है, ये देखिए ये जो मेरी कॉलम है इसकी चौड़ाई क्या होती है, फिक्स होती है, पूरे वर्कशीट में जितनी भी कॉलम्स और रो रहेंगी सबकी हाइट और रो क्या होती है, सॉरी हाइट और विड्थ क्या होती हैं, एकदम इक्वल होती हैं। आप चाहते हैं बढ़ाना या घटाना, तो उसके लिए क्या है, तो बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो जिसकी साइज बढ़ानी है आप उस जगह पर जाइए, जैसे कॉलम्स की साइज बढ़ानी है तो कॉलम लाइन पे ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पे बन जाएगा आपका एरो, तो लेफ्ट साइड भी दिखाएगा राइट भी दिखाएगा। अगर लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो एक पूरी लाइन जनरेट हो जाती है, राइट साइड करके इसकी चौड़ाई को हम क्या कर लेते हैं, अपने अनुसार जो है बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से तो टेक्स्ट के अनुसार बढ़ा रहे हैं कि हम अपना मूव करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन मान लीजिए ये तो जो दिख रहा है उसके अनुसार हमने बढ़ा लिया, बट ऐसे नीचे कहीं लिखा गया रहता, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख दिया गया रहता तो वह तो यहाँ तक आ जाता, तो वह चीज इसके अनुसार एडजस्ट नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पे लिखा गया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो आप इसकी साइज बढ़ा रहे हैं, कुछ ना करिए इसी लाइन पे डबल क्लिक कर दीजिएगा, क्या करना है, इस लाइन पे जाना है, डबल क्लिक कर दीजिएगा, तो इस कॉलम के अंतर्गत जितनी भी टेक्स्ट्स लिखी गई रहेंगी, जो सबसे बड़ी टेक्स्ट रहेगी उसी के अनुसार आपकी कॉलम की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे मान लीजिए इसकी हमने विड्थ बढ़ा दिया और डबल क्लिक कर दिए, तो देखिए इस टेक्स्ट के अनुसार जो है इसकी चौड़ाई एडजस्ट हो जा रहा है। जैसे हमने इतना चौड़ाई बढ़ा दिया, इतना मेरा एक्स्ट्रा जगह इसमें बचा हुआ है, अगर आप इसमें डबल क्लिक कर दिए तो ये ऑटो फिट कर देता है इसकी कॉलम की चौड़ाई।
चौड़ाई को। अगर इसी तरीके से रो की हाइट बढ़ाना है तो रो लाइन पे आइए और लेफ्ट बटन प्रेस करके डाउन कर दीजिएगा। अगर डबल क्लिक करेंगे तो फिर रो की हाइट जो है आपके टेक्स्ट के हाइट के अनुसार जो है एडजस्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, अगर इसकी साइज बढ़ा रहे हैं यहाँ से फॉन्ट साइज, तो देखिए कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके कॉलम की चौड़ाई टेक्स्ट के अनुसार एडजस्ट हो जाता है। अगला चीज देखिएगा, अगर कोई सेल है और उसके अंतर्गत कुछ हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने कुछ लिखा, तो लिखने के बाद देखिए इसमें मैक्सिमम ऑप्शन जो है हाइड हो चुके हैं। इन सभी ऑप्शन का यूज हम तभी कर सकते हैं जब आप एक बार दूसरे सेल में जाइए और दोबारा इस सेल पे क्लिक करिए। जैसे इसके अंतर्गत क्लिक नहीं करना है, हमको बस सेल को सेलेक्ट करना है, एक बार क्लिक करिए, डबल क्लिक कर देंगे तो आपका सिलेक्शन सेल के अंतर्गत हो जाएगा। आप सेल के अंतर्गत वर्क कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल की फॉर्मेटिंग होगी तो उसके अंतर्गत जितनी भी चीजें लिखी रहती हैं सभी की फॉर्मेटिंग एक बराबर हो जाता है। बस कुछ कुछ ऑप्शन हाईलाइट होते हैं, जैसे मान लीजिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यही सारी चीजें जो है हाईलाइट होती हैं, बाकी कुछ हाईलाइट नहीं होता है। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर लिया, तो देखिए ये चीज हो जा रहा है, टेक्स्ट का कलर हो रहा है, लेकिन ये सब नहीं यूज होगा। देखिए ये सब क्या है, हाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, और लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला चीज देखिए, कुछ चीजें इसमें फिक्स रहती हैं पहले से। क्या चीज फिक्स रहती हैं, जैसे मान लीजिए आपको मंथ का नाम लिखना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जनवरी। ठीक है, तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं लिखना है, कार्नर पे जाइए, ये प्लस पॉइंट बनेगा ब्लैक कलर का, लेफ्ट बटन प्रेस करके राइट साइड मूव करिए, तो ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करेगा। अगर इसी को डाउन करेंगे तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च आएगा। अगर इसी को हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दें तो इसके अपोजिट चला जाएगा। अपोजिट का मतलब जनवरी पहले, दिसंबर, नवंबर, लेफ्ट कर दें तो वो यही होगा। अगर यही जनवरी हम फुल में लिखे होते, यानी ऐसे लिख दिए होते, तो ये जनवरी पूरा कंप्लीट दिखाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे। इसी तरीके से दिन का नाम भी आप लिखना चाहते हैं तो दिन का नाम भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइप कर दिया संडे। ठीक है, सप्ताह का पहला दिन हमने टाइप कर दिया, आप देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे करता चला जाएगा। इसी तरीके से डेट भी होता है, तो डेट इंसर्ट करना है, तो डेट इंसर्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, यहाँ पे सेमी कॉलन प्रेस कर दीजिएगा तो डेट आ जाएगा। इसको हम डाउन साइड ड्रैग कर देते हैं, जब डाउन साइड ड्रैग करेंगे ना तो ये डेट आपका जो है बढ़ता चला जाएगा, 5, 6, 7, 8 ऐसे जो है तारीख बदलती चली जाएंगी। तो ये आज की वीडियो जो था आपके एक्सेल का स्टार्टिंग वीडियो था, बेसिक वीडियो बताई गई, बेसिक जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत दी गई है। तो यदि मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक्सेल और कंप्यूटर से संबंधित तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।